सभी साथियों को जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल हिमस्टॉक पे और मैं हूं आपका साथी हिमांशु और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। साथियों, फाइनली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे और इसकी पूरी जानकारी देंगे, तो इसलिए वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फॉर्म की। तो इसके फॉर्म 22 सितंबर से भरने शुरू हो चुके हैं और फॉर्म भरने की अंतिम डेट 21 अक्टूबर 2025 रखी गई है। अगर आपके फॉर्म में गलतियां हो जाती हैं तो इसको करेक्शन करने की डेट 29 से 31 अक्टूबर 2025 है और इसकी एग्ज़ाम दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में हो सकते हैं। अब बात करते हैं कुल पदों के बारे में। तो इसमें कुल 7,565 पद हैं, जिसमें मेल के 4408 और फीमेल के 2496 पद हैं। बाकी पद एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपकी फॉर्म भरने के लिए? तो अगर आप 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कुछ केसेस में 11th पास भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर आपकी एज 18 से 25 वर्ष है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन SC ST और OBC को मिलेगा, जिसमें OBC को 3 साल और SC ST को 5 साल मिलेगा। क्योंकि यह वैकेंसी सेंट्रल लेवल की है तो इसमें आप अपना OBC सर्टिफिकेट या SC ST सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं और एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसमें कौन से सब्जेक्ट होते हैं और इसकी परीक्षा कैसे होती है। तो इसकी परीक्षा ऑनलाइन मोड में होती है, यानी CBT होती है। इसमें कुल 100 क्वेश्चंस होते हैं और 100 नंबर का यह परीक्षा होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें कुल 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, GS और कंप्यूटर। GS आपका 50 क्वेश्चन, मैथ्स आपके 15, रीजनिंग 25 और कंप्यूटर आपके 10 क्वेश्चन होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसमें एडवांस मैथ्स के कोई भी टॉपिक नहीं जुड़े हैं। इसमें केवल अर्थमेटिक मैथ्स ही पूछी जाती है और रीजनिंग मैथ्स या फिर आपके कंप्यूटर में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। कंप्यूटर में आपके सबसे ज़्यादा सवाल आपके MS ऑफिस से ही पूछे जाते हैं। कम से कम 6 से 7 सवाल आपके MS ऑफिस से और 3 या 4 बाकी आपके अलग चैप्टर से पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं PET PST के बारे में। तो जो भी छात्र CBT एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो उनकी PET PST के लिए बुलाया जाता है और आपकी PET PST हमेशा दिल्ली में ही होगी। अब बात करते हैं PET के बारे में और PST के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं मेल के लिए। मेल के लिए हाइट जो होनी चाहिए वो होती है 170 सेंटीमीटर और कुछ रिलैक्सेशन मिलता है हिल एरिया वालों को, तो उनकी हाइट 5 सेंटीमीटर कम होती है। अब बात करते हैं आपके रेस के बारे में। तो आपकी जो रेस होती है 1600 मीटर होती है। अगर आपकी एज 30 से वर्ष से कम है तो आपको 1600 मीटर 6 मिनट में क्वालिफाई करना है और आपकी लॉन्ग जंप 14 फीट की होती है और हाई जंप 3 फुट 9 इंच की होती है। अब बात करते हैं फीमेल में। तो फीमेल की क्या हाइट होनी चाहिए? तो फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल में चेस्ट मेजरमेंट की बात करें तो मेल का चेस्ट 81 से 85 सेंटीमीटर तक होना चाहिए और कम से कम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। लिखित परीक्षा और PET PST पास करने के बाद आपकी PMT यानी मेडिकल टेस्ट होता है, जिसमें आपके कई सारे टेस्ट होते हैं, जिसमें विशेषकर आपके आंखों के टेस्ट, जिसमें बेस्ट आई जो होती है वो 6/6 होती है, लेकिन नोटिफिकेशन में जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें 6/12 तक आपको लिया जा सकता है। लेकिन आपकी कलर विजन की दिक्कत नहीं होनी चाहिए या फिर आंखों में कोई भी ऐसी सर्जरी या फिर डिफेक्शन नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। तो जैसा कि आप नोटिफिकेशन में आपने पढ़ा होगा या फिर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपकी जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपके फिजिकल से पहले की होनी चाहिए, यानी अगर आपकी फिजिकल डेट आज है तो आपकी ड्राइविंग लाइसेंस एक दिन पहले की होनी चाहिए। फॉर्म भरने के टाइम आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी ड्राइविंग लाइसेंस फिजिकल के तरफ मांगी जाएगी तो उस दिन आपको अपना लर्नर लाइसेंस नहीं दिखाना है। आपके पास LMB होना चाहिए या फिर मोटरसाइकिल या फिर कार की होनी चाहिए, जो आपको अपने PET PST के टाइम ही दिखानी है।
अब बात करते हैं क्या रणनीति होनी चाहिए हमें इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले इसको सिलेबस को समझना होगा। हमें इसके सिलेबस को कंप्लीट करना होगा, जो भी इसमें मैथ्स, रीज़निंग, जीएस और कंप्यूटर का सिलेबस है, उसको पूरी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे और डेली एक टारगेट बना के पढ़ाई करनी होगी, जिससे हमारे एग्ज़ाम से पहले एक अच्छा रिवीजन भी हो जाए और हमारे सारे सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। जिसमें आपको अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपको अपने सारे सब्जेक्ट को चूज़ करना होगा कि आपको मैथ्स में कितना टाइम देना है, जीएस में कितना टाइम देना है और अन्य सब्जेक्ट में आपको कितना टाइम देना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसके एग्ज़ाम पैटर्न में इसमें 50 क्वेश्चन जीएस के होते हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ पे जीएस का रोल ज़्यादा है, तो आपको जीएस ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और मैथ्स इसमें 15 क्वेश्चन ही है, तो मैथ्स को आप कम टाइम भी दे सकते हैं और कंप्यूटर भी आपकी कम टाइम ही देना चाहिए क्योंकि इसमें केवल 10 क्वेश्चन ही होते हैं। जीएस और रीजनिंग का रोल इसमें ज़्यादा है, तो आप डेली एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिससे आपको अपनी तैयारी पता चलेगी कि आपकी कमियाँ कहाँ हैं और आप उस पे काम करेंगे और अपने वीक पॉइंट्स पे फोकस करेंगे। डेली कम से कम एक मॉक टेस्ट और अपना रिवीजन करते रहें और अपने सिलेबस को टाइम से कंप्लीट करें और साथ ही साथ इसके फिजिकल की भी तैयारी करते रहें, क्योंकि लास्ट टाइम जो था कम से कम 20 या 25 दिन ही छात्रों को मिले थे फिजिकल के लिए एग्ज़ाम के बाद, तो आपके फिजिकल भी जल्द कराए जा सकते हैं। अगर आपकी परीक्षा दिसंबर या जनवरी में हो रही है तो कहीं न कहीं आपके फिजिकल फरवरी या मार्च तक हो सकते हैं, तो साथ ही साथ इसके फिजिकल की भी तैयारी करते रहिए। किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए हमें सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना होता है कि इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस का क्या लेवल होता है और एक अच्छा रणनीति बनानी चाहिए जिसमें आप अपने पीवाईक्यू को सॉल्व करें और डेली एक मॉक टेस्ट दें और उसका एक अच्छे से रिवीजन करें। एग्ज़ाम होने से पहले आप अपने सिलेबस का कम से कम 2 या 3 बार एक अच्छा रिवीजन ज़रूर कर लें। तो साथियों, यह थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 के नोटिफिकेशन से जुड़ी सारी जानकारी, फॉर्म भरने से लेके आपके फिजिकल तक, आपके पूरे मेडिकल की जानकारी। तो मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।